कंकाल की खोपड़ी दिखाकर खामेनेई ने कैसे ट्रंप और इजराइल को एक बार फिर से ललकारा। क्या खुद पर हुए हमले के बाद शांत बैठ जाएगा ईरान? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया जिस तरह से सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स ने तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी कर दी है, एक्चुअली में उनसे उम्मीद कम और अब पूरी दुनिया को शांति की उम्मीद ईरान से ज्यादा है। क्योंकि अगर ईरान ने कोई तगड़ा हमला कर दिया इजराइल या फिर अमेरिका पर, तो फिर एक ऐसे मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी जिसमें फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। ईरान की तबाही तो निश्चित है ही, क्योंकि इस तबाही में केवल ईरान तबाह नहीं होगा, एक ऐसा हिस्सा तबाह होने के डर में जद में आ सकता है जिस हिस्से में ऑलरेडी बहुत शांति नहीं है। और दोस्तों, इस तबाही की जद में केवल ईरान आने वाला नहीं है। दोस्तों, ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ घंटे पहले शेयर की गई अपनी इस पोस्ट से साफ कर दिया। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने फारसी भाषा में एक पोस्ट किया है। जरा आप उस पोस्ट को देखिए, और उस पोस्ट में फारसी में क्या लिखा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जरा आप इस पोस्ट को गौर से देखिए। इस पोस्ट में दोस्तों एक कंकाल बना है, एक कंकाल जिसके इर्द गिर्द आप देखिए आग निकल रही है, और उसके नीचे देखिए बिल्डिंग्स निकल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे खामेनेई ये कहना चाह रहे हों कि वो शहरों को तबाह कर देंगे और लोगों को कंगाल बना देंगे। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि खामेनेई इसके जरिए कहना क्या चाह रहे थे, फारसी में उन्होंने लिखा क्या था, क्योंकि इसी पोस्ट में देखिए वो लिखते भी हैं, और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है, जायोनी दुश्मन ने बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और उसे सजा दी जा रही है, उसे अभी सजा दी जा रही है। दोस्तों, आप इस फोटो को और गौर से देखें तो बैकग्राउंड में डेविड के सितारे वाली एक जलती हुई खोपड़ी तो दिखेगी। उस खोपड़ी के ऊपर देखिए आपको जो चिन्ह दिखाई देगा, वो चिन्ह दरअसल इजराइल का है। यानी खामेनेई ने साफ कर दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि दुश्मन पर हमला चल रहा था, दुश्मन पर हमला जारी रहेगा, और ये हरकत करके दुश्मन ने बुरा पंगा ले लिया है। तो क्या वाकई में दुश्मन को ये पंगा महंगा पड़ सकता है? सुप्रीम लीडर ईरान की जो बात बोल रहे हैं, क्या वाकई जमीन पर वैसा हो रहा है? तो इसका जवाब ना तो हाँ में है दोस्तों, ना तो ना में है। क्योंकि मेरे हिसाब से युद्ध में हारे कोई भी जीते कोई भी, हार जीत कुछ होती नहीं है। जो जीतता है वो भी हारता है, क्योंकि नुकसान और तबाही उसको भी झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आज 11वां दिन हो गया है इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए, और अब इजराइल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है, और ये अटैक जो किया गया है मध्य इजराइल में किया गया है, और वहां मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं, बहुत तगड़े सायरन बज रहे हैं वहां पर। आईडीएफ का कहना है कि ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी जा रही है लगातार। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इजराइल बड़े स्तर पर उनको हवा में मार कर रहा है, हवा में उनको नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन हर हमला, हर रोक अचूक नहीं होती। ये तो इजराइल का जो सो कॉल्ड आयरन डोम था, उसकी वो भी सामने आ ही चुका है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए वर्ल्ड वाइड अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मसले पर दो अलग तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 2 शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी और सैन फ्रांसिस्को 2 बड़ी सिटीज हैं अमेरिका की, जहां पर लोगों ने सड़क पर उतरकर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की, इजराइल के खिलाफ भी नारेबाजी की, ये कहते हुए कि आखिर इस युद्ध में क्यों कूदा अमेरिका। हालांकि तस्वीरें बिल्कुल उलट इजराइल से आ रही हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से ये तस्वीरें भी शेयर की जा रही है कि सड़कों पर थैंक यू ट्रंप के पोस्टर्स लगाए गए हैं, और लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि अमेरिका आखिरकार इजराइल की मदद के लिए ओपनली इस युद्ध में आ ही चुका है। लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बताएगा कि आने वाले वक्त में इस स्थिति को किस तरह से आंका जा सकता है। दोस्तों, चीन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर अमेरिका की निंदा की है। दोस्तों, हुआ यह कि ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो यूएन में इसको लेकर काफी बहस हुई। चीन और रूस दोनों ने इस हमले की निंदा की है। दोस्तों, चीन ने यूएन में कहा है कि यह हमला यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और ये ईरान की संप्रभुता का भी उल्लंघन है। हालांकि चीन बयान तो दे रहा है, लेकिन चीन खुले तौर पर इस युद्ध में ईरान का समर्थन करेगा, ईरान का सपोर्ट करेगा, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये चीन का जो पूरा एक टारगेट है कि अगले 10-15 सालों में उसको अमेरिका को पीछे छोड़ना है, ये उस टारगेट को अचीव करने से रोकता है। और दोस्तों, चीन जब भी अपने इस तरह के एलाइज की मदद करता है, वो कभी खुलकर युद्ध में नहीं आता है, ये उसके हित में नहीं है। चीन इज नॉट अमेरिका, चीन विल नेवर डू इट। तो वो वैसे ही सपोर्ट करेगा अपने ऐसे सहयोगियों को जैसे उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था जब वो भारत और
पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो रहा था। तो हो सकता है चीन ईरान को अलग तरह से सपोर्ट कर रहा हो, पीछे से सपोर्ट कर रहा हो, मिलिट्री या फिर उसके साजो सामान में उसको सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन चीन खुलकर इजराइल पर हमला कर देगा जैसे अमेरिका ने ईरान पर कर दिया, इट्स टू अर्ली टू से। आज के चीन में किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन रूस की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया है दोस्तों। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव न केवल रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं बल्कि डिप्टी चेयर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। और दोस्तों रूस की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। उन्होंने एक बात बोलकर अमेरिका की खिल्ली उड़ाई है और इस पूरे हमले को एक तरह से कहा है कि वो जस्टिफाइड ही नहीं। जैसे वो कहते हैं कि अमेरिका जिस उद्देश्य के साथ ईरान पर हमला कर रहा था वो तो कुछ भी मीट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईरान बना रहा था उसको नुकसान नहीं कर पाया अमेरिका। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल का जो इनरिचमेंट है वो भी अभी ईरान कह रहा है कि वो तो जारी रखेगा। ईरान तो कल ही कह चुका है कि वो और तेजी से अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में अपना काम शुरू करेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू डायरेक्ट सपोर्ट ईरान, सप्लाई ईरान विद देयर ओन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये बयान कल रूस की तरफ से दिया गया था कि ईरान अगर खुद न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता तो उसको सपोर्ट तो मिल ही सकता है। ये रूस ने नहीं कहा कि वो सपोर्ट करेगा, लेकिन ये बयान भी इंपॉर्टेंट है और फिर से इसी को रिपीट किया गया है। देखिए वहां के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो ईरान को इस बात पर सपोर्ट कर रही हैं कि आपको न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पूरी दुनिया के शेयर बाजार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। न केवल भारत के शेयर बाजार टूटकर आज खुले हैं बल्कि अमेरिका के शेयर बाजार भी टूटे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका भी क्या यही चाहता था? अमेरिका ने जिस उद्देश्य के साथ ईरान पर हमला बोला उनमें से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। अमेरिका इजराइल चाहते थे शुरुआत से ही कि ईरान पे नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही ईरान में ऐसे माहौल है, लोगों के बीच ऐसा माहौल है कि अपनी सत्ता के खिलाफ वो बगावत कर दे। जब दोस्तों अपने ऊपर हमला हो रहा है किसी देश में तो वो अपने नेतृत्व से सवाल उस वक्त नहीं पूछता। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। ईरान की तरफ से दोस्तों उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया और IAEA की तरफ से भी कहा गया कि जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहां नुकसान हुआ है लेकिन रिसाव नहीं हुआ है। तो जब रिसाव नहीं हुआ तो नुकसान कितना पहुंचा पाया अमेरिका? तो जो उसके ढोल बजाए जा रहे हैं कि उसने नुकसान पहुंचा दिया और अब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो सालों पीछे जा चुका है, ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं रूस के इतने इंपॉर्टेंट पद में बैठे शख्स खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता तो उसको न्यूक्लियर वॉरहेड तो कोई भी देश दे सकता है। उत्तर कोरिया भी खुलकर अब ईरान के समर्थन में है दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इन 4 मुल्कों की तरफ देख रही है कि अब एग्जैक्टली होगा क्या। एक मुल्क है उत्तर कोरिया, क्योंकि उत्तर कोरिया वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और वो क्या उन न्यूक्लियर बम का करेगा वो अमेरिका भी नहीं पता। उत्तर कोरिया के हिसाब से उसके पास न्यूक्लियर बम है इसीलिए अमेरिका उस पर हमला नहीं करता, इसीलिए वो अमेरिका को उसके हिसाब से अमेरिका को धूल चटाता रहता है, अमेरिका के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता रहता है उत्तर कोरिया। हालांकि वो अलग बात है दोस्तों कि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था और उसके खुद घर में कितनी गरीबी है और मुफलिसी है उसके बारे में तो खैर दुनिया भर में बात होती ही है। वहीं दूसरी ओर कौन सा इंपॉर्टेंट देश है? चीन। चीन क्या करेगा? चीन का क्या रुख रहेगा? रूस ने अपना रुख स्पष्ट कर ही दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट देश ईरान और इजराइल, इन मुल्कों पे अब डिपेंड करता है कि आने वाले भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान की सुप्रीम लीडर खोपड़ी बनाकर और इस तरह की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, कंकाल की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, ये बताता है कि ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर के हौसले पस्त हुए हैं, ना ही वहां की सेना के हौसले पस्त हुए हैं, और वहां के लोग भी भले ही उनको बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा हो लेकिन किसी भी हाल में वहां पर एंटी ईरान सेंटिमेंट तो नहीं है। ईरान के अंदर अभी अगर कोई सेंटिमेंट है तो वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट या एंटी अमेरिका सेंटिमेंट हो सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अभी जो हालात बने हुए हैं कि मामला हर हाल में आगे बढ़ता ही दिख रहा है, और अगर ये बढ़ता है तो फिर क्या वैसे ही बढ़ता है जैसा अमेरिका और इजराइल सोच रहा है, या फिर उसकी कल्पना से परे कुछ ऐसा हो सकता है जो उसने सोचा भी नहीं था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।